देते हैं। अच्छा, लास्ट में एक जिक्र आया था कि दक्षिण से जो हवा आती है, समीर चलती है, तो फिर उसको ऐसा लगता है मानो उसके प्रियतम के श्वास की क्या है वो सुगंध आ रही है, क्योंकि लक्ष्मण भी दक्षिण गए हैं। लंका आप सबको पता है कि भारत के कौन से में स्थित है, दक्षिण दिशा में स्थित है। फिर आगे उन्हीं पंक्तियों को इनको पढ़ेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि दक्षिण की जो श्वास है, हवा है, उसको मलय पर्वत से आती हुई हवा कहा मैंने। आगे की पंक्ति में खुद कवि ने स्पष्ट किया, जा मलया नील लौट जा, यहाँ अवधि का शाप, लगे ना लू होकर कहीं तू अपने को आप। तो मलयगिरी से जो हवा चल रही है, मलय नामक पर्वत है, उससे जो हवा चल रही है, शीतल शीतल वायु चल रही है, उसको उर्मिला कहती है कि तुम लौट जाओ। क्यों लौट जाओ? यहाँ अवधि का शाप। ठीक है, दो अवधि होती हैं, आप लोग बताना है। यहाँ अवधि का शाप, एक ये होता है और दूसरी अवधि होती है ये। दोनों में क्या अंतर है? कौन सा समय है? पहला वाला ये समय है, और दूसरी अवधि भाषा। वेरी गुड। अवधि भाषा ना, रामचरितमानस किसमें लिखी गई? अवधि। ये भाषा है। यहाँ उर्मिला क्या करी? यहाँ अवधि का शाप, समय का शाप मिला उर्मिला को। मिला है कि नहीं? कितने बरस की प्रतीक्षा करनी है? 14 बरस की। इसलिए कह रही है कि मैं शापित हूं, तुम मेरे पास मत आओ। क्यों मत आओ? लगे ना लू होकर कहीं तू अपने को आप। तुम तो शीतल हवाएं लेकर आ रहे हो, लेकिन मेरा जो शरीर है, मेरा जो मन है, मेरे जो नेत्र हैं, वह विरह की अग्नि से जल रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि मेरे पास आओ तुम ठंडी हवा लेकर और तुम तप्त हो जाओ। मलयगिरी की जो हवा है वो ठंडी है, लेकिन उर्मिला कह रही मेरे संपर्क में आकर तुम लू के समान क्या हो जाओगे? गर्म हो जाओगे, खुद को ही तुम क्या है जलने लगोगे। तो अपने ही उष्णता को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम क्या करो? लौट जाओ। कल देखिए आपने पढ़ा था कि किरण को लौट जाने कह रही है ना। भ्रमर इधर मत भटकना, ये खट्टे अंगूर लेना चंपक गंध तुम, किंतु दूर ही दूर। भंवरे को कह रही है कि तुम इधर मत भटको, इधर खट्टे अंगूर है। खट्टे अंगूर है मतलब तुम्हारी इच्छित वस्तु नहीं है। खट्टे अंगूर मतलब जो वस्तु तुम्हारे पहुंच से दूर हो। एक ये है ना कि भालू कहता है कि पहुंच नहीं पाता तो अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे मतलब वो चीज क्या है? पसंद पहुंच से दूर है। तो भंवरे को भी वो कह रही है कि तुम इधर मत आओ, यहाँ तुम्हें रस नहीं मिलेगा। मेरा जीवन क्या है? नीरस है। जहाँ दुख है वहाँ गान कहाँ? कल उर्मिला ने कहा था। मतलब मेरे पास आने से ना तो हवाओं को खुशी मिलेगी, ना किरण को, ना भंवरे को। मेरे पास क्या है? दुख ही दुख है, देने के लिए कोई सुख नहीं है। इसलिए भंवरे को कह रहे हैं। और लेना चंपक गंध तुम, किंतु दूर ही दूर। जिस प्रकार से चंपा की जो गंध है तुम दूर से लेते हो, ऐसी एक कवियों की रूढ़ी है कि जो भंवरे हैं वो चंपा के फूल पर नहीं बैठते, उनका रसपान नहीं करते। तो कहते चंपा देखने में सुंदर है, पर जिस तरह से दूर से ही तुम उनके सौंदर्य का पान करते हो, वैसे ही तुम दूर से मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ। आगे कहते हैं, सहज मात्र गुण गंध था, कर्णिकार का भाग, विगुण रूप दृष्टांत के अर्थ न हो यह त्याग। और कर्णिकार, कनेर का जो फूल होता है उसको क्या कहते हैं? कर्णिकार कहते हैं। इसको भी नोट कर लो। नया शब्द जब भी आएगा, मैं बोलूं या ना बोलूं, आपको नोट करना है, अपने शब्द को उसको बढ़ाना है। ठीक है। और अच्छा होगा कि आप लोग कॉपी के पीछे नए शब्द नोट करते चलो, तो फिर पूरी एक लिस्ट बन जाएगी। अभी एक पेज में 2 है, फिर किसी पेज में 2 है, खोजते रहोगे कि नए शब्द क्या सीखे। तो एक कॉपी के पिछले हिस्से को वैसे ही कर दो, है ना, कि शब्द नए नोट करते जाओ। तो सहज मात्र गुण था कर्णिकार का भाग। कनेर का जो फूल है ऐसा माना जाता है उसमें गंध नहीं होती, है ना, उसमें सुगंध नहीं होती। तो कह रहे हैं लेकिन जितने भी फूल हैं उनका मातृगुण क्या है? माता से, मिट्टी से पाया हुआ गुण क्या है? कि फूल में क्या होती है? खुशबू होती है ना फूल में खुशबू। लेकिन कनेर के फूल में वह खुशबू नहीं है, जबकि सहज स्वाभाविक क्या है कि उसमें भी खुशबू होनी थी। तो उसने क्यों अपने इस गुण का त्याग कर दिया? क्यों त्याग कर दिया? क्योंकि कनेर देखता है कि वो फूल जिसमें कोई गुण नहीं है, सॉरी, वो स्त्रियां जिनमें गुण नहीं है, केवल देखने में सुंदर है, उनकी भी तुलना किससे की जा रही है?
फूलों से की जा रही है। तो ये जो कर्णिकार का पुष्प है वह यह सोचता है कि शायद मुझ में भी सुगंध हो तो कभी मेरी ओर आकृष्ट होंगे, और ऐसी स्त्रियां जो केवल रूपवान है किंतु गुणवान नहीं है उनकी भी तुलना मुझसे की जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी स्त्री जिसमें केवल रूप ही रूप हो, गुण ना हो, उसकी तुलना मुझसे की जाए। इसलिए कनेर कवियों की दृष्टि से उपेक्षित रहने के लिए उसने अपनी सुगंध का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। ऐसा कवि की क्या है, कल्पना है। मतलब ये कवि की हर बात को मानना नहीं है, ये कोई लॉजिकल या तार्किक बात नहीं है। कवि क्या कह रहा है, कल्पना कर रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये भी हो गया पद। फिर अगला देखते हैं, मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, है ना। मुझे फूल मत मारो। फूल के बाण, पुष्प बाण कौन चलाते हैं? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ ऐसे संकेतों को आपको पकड़ना है, साहित्य में सीधे सीधे बात नहीं होती है ना। तो यदि ये पंक्ति आती है तो आपका प्रश्न क्या होगा, इस प्रसंग में उर्मिला ने कामदेव से आग्रह किया है, या कामदेव से फूल न मानने का आग्रह किया। कहीं कामदेव का नाम नहीं आ रहा लेकिन संकेतों से नाम आ रहा है। पहला ही पद पढ़कर राज ने कहा कि कामदेव, है ना। तो मुझे फूल मत मारो, हे कामदेव तुम मुझे फूल मत मारो। फूल मत मारो मतलब कि कामदेव का बाण, जब पुष्प बाण किसी पे पड़ता है तो उसके शरीर में वासना आ जाती है, आकांक्षा आ जाती है, शारीरिक सुख भोग की इच्छा जागृत हो जाती है। और उर्मिला अभी कैसी स्थिति में है, विरह की दशा में है, अपने पति से दूर है। ऐसी दशा में उसे काम घेरेगा तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, बहुत असह्य हो जाएगी, दयनीय हो जाएगी। इसलिए कामदेव से निवेदन करती कि मुझे अपने पुष्प बाण से आहत मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि मैं अबला बाला वियोगिनी, मैं अबला हूँ, असहाय हूँ, बाला हूँ और वियोगिनी हूँ, मैं वियोग में हूँ। कुछ तो दया विचारो कि मेरे पर कुछ तो दया करो। एक तो वैसे ही मैं अपने पति से दूर हूँ, और यदि मुझे काम घेर लेगा तो मेरे लिए ये वर्ष काटना और क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम गरल न गारो। कह रहे कि तुम मधु के मीत हो। मधु मतलब क्या है, सुंदरता, प्रेम, है ना। तो तुम उसके मीत हो, पटु हो, कुशल हो, प्रेम बांटने में कुशल हो, तुम लोगों के जीवन में प्रेम लेकर आते हो। लेकिन जब लोगों के जीवन में इतना अच्छा मधु, अमृत, शहद जैसा मिठास घोलते हो तो मेरे जीवन में तुम विष मत घोलो। क्योंकि जब प्रेमी हो आपके साथ, आपका पति आपके साथ हो, तब काम का बाण लगे, कामदेव आपको घेर ले तो फिर क्या है, आप सुख भोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसी दशा में जब आप अलग हैं, अकेले हैं, विरह में, ऐसी दशा में काम घेरेगा तो आपके लिए वो अवधि काटना और क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं आप लोगों के जीवन में मिठास घोलते हैं, आप कुशल हैं, तो मेरे जीवन में विष मत घोलिए। अभी आपका ये पुष्प बाण लगेगा तो मेरे जीवन में मिठास नहीं, वरन किसके समान लगेगा, विष के समान लगेगा। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। कह रहे यदि तुम मेरे अंदर काम जागृत करते हो तो मेरा मन व्याकुल हो जाएगा और तुम विफल हो जाओगे। क्योंकि तुम्हारा जो उद्देश्य है कि काम जागृत करने के बाद लोग प्रेम मग्न हो जाते हैं, वो तो नहीं हो पाएगा। तो मुझे व्याकुल कर कर तुम विफल ही होगे। इसलिए व्यर्थ का परिश्रम मत करो। मुझे पुष्प बाण मारने से तुम्हारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। नहीं मैं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। पहले निवेदन किया, अब कामदेव से कह रहे हैं कि देखो आप जैसा सोच रहे हो मैं वैसी नहीं हूँ। मैं कोई भोगिनी नहीं हूँ कि मेरा पति चला गया तो मैं किसी और के साथ भोग करूँ। मैं वियोग में हूँ लेकिन मैं भोगिनी नहीं हूँ। तुम जाल पसारो। अगर आप सोच रहे हैं कि आप जाल पसार कर मुझे कामग्रस्त कर देंगे और मैं आपके जाल में फंस जाऊंगी, तो मैं वैसी नहीं हूँ। मैं भोगिनी स्त्री नहीं हूँ। मैं पतिव्रता नारी हूँ जो अपने पति के लिए प्रतीक्षा कर सकती है ना। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। कह रहे अगर तुम में सच में बल है तो तुम क्या करो, हर नेत्र निहारो। मेरे जो सिंदूर है, माथे में जो सिंदूर है, माथे में जो बिंदी है, उसे तुम शिव का नेत्र समझो। शिव का नेत्र समझो। क्यों? वो उसको धमकी दे रही है कामदेव को। जिस तरह से शिव ने, जब आपने शिव को बाण मारा था तो शिव ने तीसरा नेत्र खोलकर आपको क्या कर दिया था, भस्म कर दिया था। तो मेरे सिंदूर और बिंदी, सिंदूर और बिंदी क्यों कह रहे? क्योंकि किसकी निशानी है,
सुहाग की निशानी है। इसलिए कह रहे हैं कि मेरे ये सिंदूर और बिंदी को तुम हर नेत्र निहारो। हर नेत्र मतलब शिव का नेत्र मानो, ठीक है। तो जैसे तुम शिव के नेत्र से भयभीत होते हो, उस नेत्र ने तुम्हें नष्ट कर दिया, ऐसे ही मेरे सिंदूर और बिंदी को तुम क्या मानो, हर नेत्र शिव का नेत्र मानो और मुझसे भय खाओ। आगे कह रहे हैं रूप दर्प कंदर्प तुम तो मेरे पति पर मारो। यदि आपको रूप का दर्प है, दर्प मतलब क्या होता है जी, घमंड, है ना। तो कामदेव को बहुत सुंदर माना जाता है ना। मतलब सबसे सुंदर कौन है, कामदेव, और स्त्रियों में उनकी पत्नी कौन है, रति। तो कह रहे हैं कि हे कामदेव, यदि आपको अपने रूप का घमंड ही है, रूप दर्प कंदर्प, कंदर्प मतलब कामदेव, ठीक है। कामदेव का एक नाम क्या है, कंदर्प है। तो रूप दर्प कंदर्प, हे कामदेव, यदि आपको अपने रूप का दर्प ही है तो अपने स्वरूप को मेरे पति पर मार दो। क्यों मार दो, क्योंकि मेरे पति सुंदरता में तुमसे भी बढ़कर है। तो तुम्हारा जो सारा घमंड है कि मैं बहुत अप्रतिम सुंदर हूँ, लक्ष्मण के सामने जाओगे तो तुम्हारा वो दर्प, वो जो घमंड है वो क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। तो तुमको अपने रूप का घमंड दिखाने तो जाओ, मेरे पति के सामने जाओ, तुम्हारा सारा दर्प चूर हो जाएगा। लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। पर कह रहे हैं कि मेरे पैरों की धूल को लो और उस रति के सिर पर मारो। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि एक तुम्हारी पत्नी थी, जब शिव जी ने तुम्हें भस्म कर दिया तब भी वो क्या हुई, उसका चेहरा मुरझाया नहीं, वैसे ही अपने रूप के दर्प में रही, घमंड में रही, है ना। और उसी तरह से वो भोग विलास करती रही। लेकिन एक मैं हूँ जो मेरा पति भस्म नहीं हुआ है, केवल मुझे छोड़ कर गया है, लेकिन मैं इस तरह से वियोगिनी हो गई हूँ, सन्यासिनी हो गई हूँ। तो मेरे जैसे स्त्रियों के सामने तुम्हारी पत्नी कुछ नहीं है, क्योंकि केवल रूप नहीं होना चाहिए, उसके साथ क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए, पति के प्रति एकनिष्ठ प्रेम होना चाहिए। इसलिए तुम मेरे पैर की धूल को लो और अपने पत्नी के सर पर मारो, क्योंकि उसकी रूप जो है, रूप का जो अहंकार है उस पर क्या है, लानत है, क्योंकि वो तुम्हारे भस्म होने के बाद भी वैसे ही प्रसन्न खिली खिली रही। समझ में आ रहा है। जब आप किससे प्रेम करते हैं, उसको कुछ हो जाता है तो आपका चेहरा भी उतर जाता है कि नहीं। किसी से भी, आपका छोटा भाई हो, आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, यहाँ तक कि पालतू पशु, कई लोग के घर में गाय बीमार है और लोग रो रहे हैं, किसान रोता है अपने बैलों के लिए, गाय के लिए। किसी के घर में कोई पालतू पशु को कुछ तबीयत खराब हो गई या उसकी मृत्यु हो गई, लोग रोते हैं। तो जहाँ लोग जानवरों से तक प्रेम करते हैं, उनको आहत होने पर तुम तो पूरी तरह भस्म हो गए थे। तो रति की मेरे सामने कोई समानता या तुलना नहीं है। इसलिए वह कह रही कि तुम मेरे पैर की धूल को रति के सिर पर मारो। समझ में आया यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। फूल खिलो आनंद से तुम पर मेरा तोष, इस मनसिज पर ही मुझे दोष देख कर रोष। आगे कहते हैं फूल खिलो आनंद से। कामदेव किसके बाण मारते हैं, फूल के, पुष्प के। कहते हैं कि कामदेव के जो तुणीर होता है, तरकश होता है, उसमें 5 प्रकार के बाण होते हैं। इसलिए कामदेव का एक नाम पंचशर भी है ना। शर मतलब बाण होता है ना, संयम करता है, इसलिए पंचशर, क्योंकि उनके पास कितने प्रकार के बाण होते हैं, 5 प्रकार के फूलों के बाण होते हैं। तो वो उर्मिला फूल को संबोधित करते हुए कह रही फूल खिलो, फूल तुम खिलो, इसलिए कि तुम कामदेव के बाण हैं, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी या तुम पर मेरा कोई क्रोध नहीं है। आनंद से खिलो, तुमसे मैं संतुष्ट हूँ, तुमसे मैं प्रसन्न हूँ। मेरा जो सारा क्रोध है वह किससे है, इस मनसिज पर ही मुझे दोष देख कर रोष। मेरा सारा जो क्रोध है वो किस पर है, मनसिज पर। मनसिज मतलब कामदेव, ठीक है। मन में जो उत्पन्न होता है ना, मनोज, ठीक है। तो मनसिज, इस मन में उत्पन्न होने वाले भाव अर्थात कामदेव पर ही मेरा सारा क्या है, रोष है, गुस्सा है। तुमसे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, वो फूल से कह रही है। मेरा सारा क्रोध किसके प्रति है, मनसिज के प्रति। देखिए साहित्य पढ़ने का कितना फायदा। अभी आपने पढ़ा है ना, और कामदेव के कितने नाम जान गए, मनसिज जान गए, पंचशर जान गए, कंदर्प जान गए, है ना, और क्या मदन, ये सब किसका नाम है, कामदेव के नाम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आई हूं शशोक में अशोक आज तेरे तले,
आती है तुझे क्या हाय सुध उस बात की, प्रिय ने कहा था प्रिय पहले ही फूला, यह भीति जो थी इसको तुम्हारे पदाघात की। अशोक वृक्ष के पास आई है और कैसे आई है, आई हूँ सशोक मैं अशोक, हे अशोक मैं तुम्हारे पास क्या आई हूँ, सशोक आई हूँ। सशोक मतलब, शोक मतलब क्या होता है, सशोक मतलब दुख के साथ, वेरी गुड, है ना। आई हूँ मैं सशोक, मैं दुख के साथ तुम्हारे पास आई हूँ अशोक। और क्या तुमको एक बात याद है, पुरानी स्मृतियों में जा रही है कि एक बार क्या है, मैं अपने पति के साथ, अपने प्रियतम के साथ तुम्हारे पास आई थी, और प्रिय ने, जैसे पति पत्नी में होता है ना, उलाहना देते हैं एक दूसरे को, चिढ़ाते हैं, छेड़खानी करते हैं, तो ऐसे ही जब लक्ष्मण और उर्मिला अशोक वृक्ष के पास जाते हैं तो अशोक में फूल खिले होते हैं, तो लक्ष्मण उर्मिला को छेड़ते हुए कहते हैं कि प्रिय पहले ही फूला, यह तो पहले ही फूल गया, इसमें फूल पहले ही खिल गए हैं, शायद ये तुम्हारे पदाघात से डरता था। मतलब ऐसी मान्यता है कि अशोक वृक्ष में फूल तब खिलते हैं जब स्त्री उसे अपने पैरों से मारती है या लात मारती है ना। तो यहाँ तो उर्मिला ने पैरों से उसे मारा नहीं, फिर भी फूल खिले हुए, तो लक्ष्मण कहता है शायद तुम्हारा जो पदाघात है, पैरों का आघात इतना भारी है कि बेचारा डर कर पहले ही क्या हो गया, खिल गया। अपनी पत्नी को उलाहना दे रहे हैं, छिड़खानी कर रहे हैं लक्ष्मण, है ना। फिर क्या कहती है पत्नी उर्मिला जवाब में, देवी उन कांता सती शांता को सुलक्ष्य कर, वक्ष भर मैंने भी हंसी यो अकस्मात की। अब लक्ष्मण उर्मिला को छेड़ रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, तो उर्मिला भी कम नहीं है ना। और वो कहती है मैंने पैर नहीं मारा, लेकिन तुम्हारी बहन है ना शांता, यहाँ शांता नाम है, वो कौन है, लक्ष्मण की बहन, तो उसको लक्ष्य करती है, उसको निशाना बनाती है, और वो हंसी करती लक्ष्मण से, भूलते हो नाथ फूल फूलते ये कैसे, यदि ननद न देती प्रीति पद जल जात की। वो कह रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि मेरे डर से खिला है, पर आप भूल रहे हो कि आपकी बहन शांता ने इसको प्रीति प्रेम दिया है। प्रेम दिया है मतलब उसने लात मारा है, उसने पदाघात किया है। तो वो लक्ष्मण इनको छेड़ते हैं, पर वो उल्टा इनको चिढ़ा देती है उनके बहन के बारे में बोलकर। मतलब पति पत्नी का जो आपस में प्यार पूर्वक जो झगड़ा होता है, उसका यहाँ पर चित्रण कवि ने किया है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए ठीक। सूखा है यह मुख यहाँ, रूखा है मन आज, किंतु सुमन संकुल रहे, प्रिय का वकुल समाज। और वह कह रही है सूखा है यह मुख यहाँ, मेरा मुख सूखा हुआ है, रूखा है मन आज। मुख क्यों सूखा है? क्योंकि मन क्या है, रूखा है। कल हमने चर्चा की थी ना, जैसी दृष्टि वैसे ही सृष्टि। आप उदास रहेंगे तो आपका चेहरा देख ऐसे ही, कंधे झुके रहेंगे, आंखें नीचे रहेंगी, है ना। तो चेहरा देखकर भी पता चल जाता है कि आदमी खुश है या दुखी है ना। जैसे एक जोक है ना, बस ऐसे ही बता रहा हूँ, उसको अदरवाइज मत लेना। कि पत्नी कहती है कि हम तो मंगलसूत्र लटकाए रहते हैं, है ना, वो हमारी पहचान है। आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि शादीशुदा हो? हमारा तो कोई भी पहचान है कि मंगलसूत्र लटका है, मतलब शादीशुदा है। तो पति कहता है हमें मंगलसूत्र लटकाने की जरूरत नहीं है, जिसका मुंह लटका हुआ है वो शादीशुदा है ना। तो मतलब जो दुखी होता है उसका मुंह, चेहरा क्या होता है, उतर जाता है, लटक जाता है। बस एक जोक है, उसको अदरवाइज नहीं लेना, ठीक है। तो उर्मिला चूंकि दुखी है इसलिए कह रही है सूखा है यह मुख। कल की चर्चा की थी, स्त्री प्रसादन, सजना सवरना कब पसंद करती, जब वो प्रसन्न होती, जब वो प्रेम में होती है। उर्मिला के पति चले गए हैं, नागमती वियोग में भी नागमती की स्थिति के प्रिय के जाने के बाद उसने सजना सवरना छोड़ दिया है, मन रूखा है। फिर भी कह रही है किंतु सुमन संकुल रहे, प्रिय का वकुल समाज। लक्ष्मण ने जो मौलश्री, वकुल मतलब क्या होता है, मौलश्री पुष्प होते हैं, तो लक्ष्मण ने जो मौलश्री पुष्प लगाए थे उनको बहुत प्रिय थे। तो कहती भले ही मेरा मन, मेरा चेहरा सूखा है, मन रूखा है, लेकिन मैं यह दुआ करती हूँ, मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जो प्रीतम के मौलश्री वृक्ष है, वकुल समाज मतलब मौलसी वृक्षों का जो समूह है, वृक्ष कहता हूँ पुष्पों का जो समूह है, वह सुमन संकुल, वह फूलों से भरा रहे, फूलों से लदा रहे, ताकि मेरे प्रिय जब आए तो उन्हें प्रसन्नता हो उन्हें देखकर। समझ में आया? चलिए आगे पढ़ते हैं। वकुल मतलब मौलश्री लिख लेना है ना, और वकुल समाज मतलब मौलश्री वृक्षों का समूह, ठीक है। यहाँ पर भी मानवीकरण कर सकते हैं, समाज व्यक्तियों का होता है, लेकिन यहाँ पर मौलश्री का भी उन्होंने समाज कहा है। करूं बड़ाई फूल की या फल की चिरकाल, फूला फला यथार्थ में,
तू ही यहाँ रसाल। तो कह रहे हैं कि मैं फूल की बड़ाई करूं, प्रशंसा करूं, या फल की प्रशंसा करूं, फूला फला यथार्थ में तू ही यहाँ रसाल। बगीचे में है, अपने उपवन में है, और रसाल मतलब क्या होता है? आम। ठीक है, तो आम को देखकर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सुंदर पुष्प की बड़ाई करूं, आम में जो मंजरी लगते हैं, फूल आते हैं, या फल की बड़ाई करूं। आम के फल को तो हमेशा से लोग पसंद करते हैं, और कह रहे हैं कि मैं रूख रही हूँ, मेरा मन रूखा है, मैं सूख रही हूँ, लेकिन वास्तव में तुम खिल रहे हो, फूल भी रहे हो, फल भी रहे हो, तू ही यहाँ रसाल। मतलब आम तुम ही क्या हो? किस्मत के धनी हो कि तुम फूल और फल रहे हो। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। देखूं मैं तुझको सविलास, खिल सहस्त्र दल सरस सुवास। है ना? अब देखो कल जो राज पूछ रहा था अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देखिए। खिल सहस्त्र दल सरस सुवास, सवर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही, सहस्त्र दल में स आया, सरस में स आया, और सुवास में। तो आप विशेष में जब लिखेंगे, व्याख्या करने आएगा कि ऐसा नहीं लिखना इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार, सहस्त्र दल सरस सुवास में सवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार, ऐसा लिखेंगे तो एग्जामिनर और ज्यादा इंप्रेस होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखूं मैं तुझको सविलास, अभी बगीचे में ही है, फूल पत्तियों से बातें कर रही और कहती है कि मैं तुझको प्रसन्नता पूर्वक देखूंगी। खिल सहस्त्र दल सरस सुवास, कह रहे हैं कि तुम खिलो, सहस्त्र दल हजारों हजारों पंखुड़ियों के साथ तुम खिलो और सुगंधित हो तुम। अतुल अम्बुकुल सा अमल भला है, कौन है अन्य, अम्बुज जिसका जन्म तू, धन्य धन्य ध्रुव धन्य। अब कह रहे हैं अतुल अम्बुकुल सा, कौन सा अलंकार होगा? अतुल अम्बुकुल में कौन सा अलंकार होगा? हाँ, अभी तो बताया अनुप्रास, क्योंकि कौन से वर्ण की आवृत्ति दो बार हो रही है? आ की ना। अतुल अम्बुकुल है ना, यहां तो अनुप्रास हो गया अवर्ण की आवृत्ति से, लेकिन एक शब्द और आ रहा है अम्बुकुल सा, जहां भी सा से सी आया, कौन सा अलंकार होगा? उपमा। वेरी गुड, है ना? कम से कम बेसिक अलंकार को पहचान लो, बहुत ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ एक अलंकार भी अच्छे से समझ गए तो आपका काम हो जाएगा। तो अतुल अम्बुकुल सा अमल, अमल मतलब स्वच्छ, है ना, पवित्र, साफ। तो कह रहे हैं कि जो जल का परिवार, अम्बु मतलब क्या होता है? जल होता है। ठीक है, तो अम्बुकुल जल के परिवार के जैसा स्वच्छ कौन है? भला कोई है क्या? जल जैसा निर्मल, जल जैसा स्वच्छ कोई और नहीं है। जल के परिवार सा स्वच्छ भला कौन है? अम्बुज जिसका जन्म तू, अम्बु मतलब क्या होता है? जल होता है। तो अम्बुज मतलब क्या होगा? हाँ, अम्बुद मतलब बादल होता है। जैसे जलज, जलज मतलब क्या होता है? अम्बुज और जलज एक ही तो है। अम्बु मतलब भी पानी होता है, जल मतलब भी पानी होता है। तो जलज किसका नाम है? पंकज किसका नाम है? हाँ, देखो सिर्फ जल लगाते हैं, जल मतलब जन्म होता है, नीरज, नीर में जन्म। देखो अम्बु मतलब पानी, जल मतलब पानी, नीर मतलब पानी। ठीक है, तो अगर आपको पानी का पर्यायवाची पता है, अम्बु, नीर, जल, वारी, है ना, छोटा जी होता है, तो ये सब पानी के क्या है? पर्यायवाची है। ठीक है, अब पानी के पर्यायवाची में केवल ज जोड़ते जाओ, कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। क्योंकि ज मतलब क्या होता है? जन्म। अम्बु में जन्म, जल में जन्म, पानी में जन्म, नीर में जन्म, वारी में जन्म, पंख में जन्म। पंख मतलब कीचड़ का होता है, पानी का पर्यायवाची नहीं होता, लेकिन ज जोड़कर हम क्या बना सकते हैं? कमल बना सकते हैं। समझ में आया? तो अम्बु में जन्म, इसलिए उसको क्या करें? अम्बुज। और द लगाने से बादल बनता है, अम्बुद, वारिद, जलद, है ना, नीरद, ये सब किसके पर्यायवाची है? बादल के। ज लगा तो कमल, द लगा तो बादल। सेम चीज को हटा दीजिए, अम्बुद, जलद, नीरद, वारिद किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? बादल के। द मतलब वो धारण करता है ना, तो वो बादल, और उसमें जन्म लेता है तो कमल। समझ में आया? और धी लगा देंगे। देखिए साहित्य वाले हैं, शब्दों से खेलना आना चाहिए। धी लगा देंगे तो क्या होगा?
अंबुधि विशाल, अभी राम की शक्ति पूजा में पढ़ेंगे। भूधर जो ध्यान मग्न, है ना, ऐसा कुछ है। अंबुधि विशाल, अप्रतिहत गरज रहा अंबुधि विशाल। तो अंबुधि मतलब धी मतलब समुद्र, धी मतलब समुद्र नहीं, मतलब अंबुधि, जलधि, वारिधि, नीरधि, तो ये क्या हो जाएगा, समुद्र। मतलब देखिए सिर्फ एक हम टॉपिक से भटक गए हैं, लेकिन थोड़ा सा हिंदी वालों को आना चाहिए। अंबु, जल, नीर, वारी, ठीक है। जल लगाएंगे क्या बन जाएगा, कमल। समझ में आया। द लगाएंगे क्या बन जाएगा, बादल। धी लगाएंगे क्या बन जाएगा। एक शब्द से कितने कितने शब्द सीख रहे हैं आप, 3-3 शब्द। अंबु सीखा आपने, अंबुज सीख गए, अंबुद सीख गए, अंबुदी सीख गए। जल सीखा, जलज सीख गए, जलद सीख गए, जलधि सीख गए। नीर सीखा, नीरज सीख गए, नीरद सीख गए, नीरधि सीख गए। वारिद, वारिज, वारिधि। समझ में आया। तो बस ये है कि थोड़ा सा साहित्य वाले हैं तो हमको शब्दों की समझ रखनी है, तभी तो साहित्य वाले कहलाएंगे ना, ठीक है। अब ये देखिए आपको पर्यायवाची, केवल जल का पर्यायवाची याद करना है, बादल का पर्यायवाची याद करने की जरूरत नहीं, कमल का पर्यायवाची याद करने की जरूरत नहीं, और समुद्र का पर्यायवाची याद करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया। थोड़ा सा फिर वापस जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो वो कहें कि जल का जो समाज है उससे पवित्र और स्वच्छ कौन होगा, और उस जल ने किसको जन्म दिया है, अंबु ने, अंबुज, अंबुज मतलब कमल को जन्म दिया है। अंबुज जिसका जन्म तू, धन्य धन्य ध्रुव धन्य, जिसको अंबुज अंबु का जो जन्म है कमल, वह क्या है, धन्य है, धन्य है। जिस जल ने कमल जैसे पुष्प को जन्म दिया वह जल क्या है, धन्य है। समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर एक और अलंकार बता रहा हूं, अनुप्रास से एक, अतुल अंबुकुल सा अमल भला कौन है अन्य, अन्य शब्द को देखना, अंबुज जिसका जन्म तू, धन्य धन्य ध्रुव धन्य। पहले आया है अन्य और दूसरे में क्या आया है, धन्य। समझ में आया। तो जब अंत में शब्द वर्ण मिलेंगे, एक जैसा मिल रहा है, अन्य धन्य, इसको कहते हैं अंत्यानुप्रास। अंत में मिल रहा है इसलिए इसको क्या कहते हैं, अंत्यानुप्रास। जाति, खाती, है ना, तो ये सब क्या है, अंत्यानुप्रास के उदाहरण है। समझ में आया। तो आप बता सकते हैं कि अन्य और धन्य में क्या है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। समझ में आ रहा है। ठीक, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में फिर देख लेना, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को अभी कुछ याद नहीं रहे तो फिर आगे देखते हैं। साधु सरोवर विभव विकास, अनुप्रास की तो झड़ी लग गई। अब देखिए साधु सरोवर कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। वैभव विकास, सॉरी विभव विकास कौन सा लगा, अनुप्रास। साधु साधु सरोवर में सा और विभव विकास में वह क्या वृत्ति से क्या होगा, अनुप्रास अलंकार है। खिल सहस्त्र दल सरस सुवास, कमल को यही कह रहे हैं कि तुम्हें साधुवाद है, तुम सरोवर के वैभव का विकास हो। सरोवर वैभवशाली कब लगेगा, कोई तालाब है यदि उसमें सुंदर सुंदर पुष्प कमल के नहीं खिले तो तालाब वैभवशाली लगेगा क्या। तालाब का वैभव, सुंदरता, समृद्धि किससे है, उसमें खिले हुए कमल से है। तो ये यहाँ पर कमल को कह रहे हैं कि सरोवर विभव विकास, सरोवर के वैभव का विकास कौन है, कमल का पुष्प है। तुम खिल सहस्त्र दल सरस सुवास, तुम खिलो सहस्त्र दल, जो कमल की पंखुड़ियां होती है उसको दल कहते हैं, कोई भी पुष्प की पंखुड़ियों को दल कहते हैं। तो कह रहे सहस्त्र दलों से खिलो, सरस रस से पूर्ण रहो और सुगंधित रहो। कब फूलों के साथ फल, फूल फलों के साथ, तू ही ऐसा फूल है, फल है जिसके हाथ। कहते हैं संसार में जितने भी फूल होते हैं, है ना, वो फलों के साथ नहीं होते, या फलों के साथ फूल नहीं होते, क्योंकि फूल मुरझा जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तब वो फल विकसित तो होता है। लेकिन कमल ऐसा फूल है, पुष्प है, जिसमें फूल और फल एक साथ होते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कमल तुम अन्य पुष्पों से क्या हो, अलग हो, भिन्न हो। फिर आगे कहते हैं ओ मधु के अनुपम आवास, खिल सहस्त्र दल सरस सुवास। मधु के अनुपम आवास, मिठास के तुम क्या हो, घर हो,
खिल सहस्त्रदल सरस सुहास, तुम खिलो, वही अर्थ है सहस्त्रदल सरस सुहास बार बार आ रहा है, तो उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एकमात्र उपमान तू है अनेक उपमेय, रूप रंग गुण गंध में तू ही गुरुतम गे। यहाँ पर कह रहे हैं एकमात्र उपमान, उपमान मतलब जिसकी तुलना की जाए, उपमेय मतलब जिससे तुलना की जाए, तो कह रहे हैं तुम्हारी तुलना की जाती है, तुम ही क्या हो एकमात्र उपमान हो, और तुम्हारे जिससे तुलना की जाती वो अनेक है, मतलब तुम्हारी तुलना कई चीजों से की जाती है। रूप रंग क्यों की जाती, क्योंकि रूप रंग गुण गंध, फिर देखिए अनुप्रास, रूप रंग गुण गंध में तू ही गुरुतम गे, क्योंकि तुम रूप रंग गुण गंध सब में सबसे क्या हो, विशिष्ट हो, गुरुतम मतलब भारी हो, उनसे ज्यादा हो, इसलिए तुम्हारा ही गुणगान चारों ओर होता है। ओ उन अंगों के आभास खिल सहस्त्रदल सरस सुहास, उन अंगों का क्या हो तुम, आभास हो, तुमसे ही रूप रंग गुण गंध मिलती है, और इसलिए तुम्हारी तुलना अनेक गुणों से, अनेक रंगों से, अनेक वस्तुओं से की जाती है। कमल कुछ ज्यादा ही पसंद लग रहा है कवि को, कमल के बारे में बोले ही जा रहे हैं, आगे भी कह रहे हैं कि तू सुषमा का कर कमल रति मुखाब्ज उद्ग्रीव, तू लीला लोचन नलीन ओ प्रभु पद राजीव। तू क्या कह रहे हैं, तू सुषमा का कर कमल, तू सुषमा के हाथों में धारण किया हुआ कमल है ना, तू रति मुखाब्ज, रति का जो मुख है उसको कमल रूपी मुख कहते हैं, कि जिसका मुख बहुत सुंदर है, कोमल है, उसको कमल मुख कहते हैं। उद्ग्रीव, उसकी जो ग्रीवा है, गर्दन है, बहुत सुंदर है, वो कमल के नाल के समान है। तो तू लीला लोचन नलीन, तू क्या है, तुमसे ही लीला लोचन नलीन ओ प्रभु पद राजीव, है ना। तो कह रहे हैं कि तुम कहाँ नहीं हो, तुम सुषमा के हाथों में धारण किया हुआ कमल हो, तुम रति का जो कमल समान मुख है उसके समान उसकी सुंदर ग्रीवा हो, तुम लीला लोचन नलीन हो, और तुम प्रभु पद राजीव हो, प्रभु के पद पर जो रहता है ना। कई ईश्वरों की मूर्ति आपने देखी होगी देवी देवताओं की, वो किस पर खड़े रहते हैं, कमल पर खड़े रहते हैं, तो तुम प्रभु के पद पर रहते हो, इतने तुम पवित्र हो, है ना। रच लहरों की लेकर रास खिल सहस्त्रदल सरस सुवार, और कह रहे हैं कि तुम लहरों का रास लेकर, लहरों का जो प्रेम है उसको तुम रचो, और तुम क्या करो, खिलो, फिर वही खिल सहस्त्रदल सरस सुवास, मतलब समुद्र में लहरें आती, तालाब में तो लहरें नहीं आती, फिर भी वो मान रहे कि तालाब में जो तरंगे उठती है, उन तरंगों का जो रास है, प्रेम है, वह किसके रूप में व्यक्त होता है, कमल के रूप में व्यक्त होता है। आगे फिर कवि कह रहे हैं सहज सजल सौंदर्य का जीवन धन तू पद्म, अब बार बार नहीं बताऊंगा, सहज सरल सौंदर्य, समझ गए आप लोग, है ना, का जीवन धन तू पद्य, कह रहे हैं कि सहजता का, सरलता का, सौंदर्य का तुम जीवन के क्या हो, धन हो, तुम पद्य हो, तुम उनकी लिखी हुई क्या हो, कविता हो, तुम पद्म हो, पद्म मतलब कमल को ही कहते हैं, है ना। आर्य जाति के जगत की लक्ष्मी का शुभ सद, कह रहे हैं कि लक्ष्मी माता जो आर्यों में मतलब जो हिंदू लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, लक्ष्मी माता को मानते हैं, तो लक्ष्मी माता का भी क्या है, वो शुभ माना जाता है। लक्ष्मी माता की जो इतनी फोटो देखी है लक्ष्मी देवी की, आपने किसके ऊपर देखी, वो कमल के ऊपर बैठी रहती है ना। तो कह रहे हैं कि आर्यों की जो प्रिय देवी है, लक्ष्मी देवी है, उसके भी तुम क्या हो, आसन हो, ठीक है, और शुभ आसन हो। क्या यथार्थ है यह विश्वास खिल सहस्त्रदल सरस सुवास, तो कह रहे हैं कि क्या ये विश्वास है हिंदुओं का कि तुम सब रूप में शुभ हो, है ना, ये विश्वास कितना यथार्थ है। तो फिर आगे कह रहे हैं उनको आशीर्वाद देते हुए खिल सहस्त्रदल सरस सुवास, रह कर भी जल जाल में तू अलिप्त अरविंद, फिर तुझ पर गूंजे क्यों ना कविजन मनोमिलिंद, कह रहे हैं कि तुम जल में रहते हो, है ना, जल जाल में, पर कैसे रहते हो, अलिप्त रहते हो। अलिप्त मतलब उससे लिप्त नहीं रहता, निर्लिप्त शब्द सही शब्द है, लेकिन यहाँ पर कवि ने अलिप्त कहा है, मतलब कमल पानी में रहता है, जल में कीचड़ भी होता है, पर क्या कमल में कीचड़ रहता है, कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन क्या कमल में कीचड़ रहता है, वो कीचड़ में रहते हुए उससे क्या होता है, निर्लिप्त रहता है। और यहाँ एक शब्द आया फिर से अरविंद, अरविंद का मतलब क्या होता है, कमल, ठीक है, तो कमल का एक और यहाँ पर आपको सिनोनिम मिल गया।
फिर कह रहे हैं कि तुम जल में रहते हुए भी, जल जाल में कीचड़ में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त रहते हो, और यही कारण है फिर भी तुम इतने सुंदर हो, इतने सुगंधित हो, इतने गुणवान हो। फिर बताओ कि क्यों तुम पर कवि, है ना, भंवरों की तरह तुम पर क्या ना हो, निमशावर ना हो। जैसे भंवरे हैं, सुंदर पुष्प को देखकर निमशावर होते हैं, ऐसे ही कवि का जो मन रूपी भंवरा है, मनोमिलिंद, मनोमिलिंद शब्द आया यहाँ पर, रूपक अलंकार होगा, क्योंकि मन को क्या कह दिया है, मिलिंद कह दिया है। ठीक है, तो जब सीधे सीधे किसी को किसी पर किसी के रूप का आरोप कर दिया जाए तो कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार। यहाँ पर मन पर किसका आरोप है, भंवरे का, मिलिंद का। मन को क्या कह दिया, भंवरा, तो मनोमिलिंद में कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। कौन नहीं दानी का दास, खिल सहस्त्र सरल सुहास। तो कहते हैं कि तुम जैसे दानी का जो रूप गुण सब में अव्वल है, उसका दास कौन नहीं है, खिल सहस्त्र सरल सुहास। आगे कहते हैं, तेरे पट है खोलता आकर दिनकर आप। और कमल की गरिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि तुम इतने महान हो, इतने प्रभावशाली हो कि तुम्हारे पट, पर्दे या द्वार कौन खोलता है, आकर दिनकर आप। तुम्हारे पंखुड़ियों को खोलने के लिए सूरज को आना पड़ता है, और तब जाकर तुम क्या करते हो, पट खोलते हो, पर्दों को खोलते हो। हरता रह निष्पाप तू, हम सब के संताप। और तुम्हारी जो खूबसूरती है, तुम्हारी जो सुगंध है, तुम्हारा जो गुण है, वो हम सबके संताप, हम सबके जो मन की व्यथा है उसको हरता है। तो तुम इसी तरह हम सबके मन को क्या है, संताप को हरते रहो। ओ मेरे मानस के हास, तुम मेरे हृदय की क्या हो, हास हो, हंसी हो, मुस्कान हो। खिल सहस्रदल सरस सुहास। फिर से वही पंक्ति, फिर आगे देखते हैं। बैठी है, सॉरी, बैठी है तू षटपदी निज सरसिज में लीन। और कमल का फिर एक नाम आया यहाँ पर, सरसिज, है ना। तो एक नाम आ गया अरविंद, और बहुत सारे नाम तो मैं बता दिए। एक और नाम क्या है, सरसिज, सरोवर में उत्पन्न होता है। कमल को सरोज भी कहते हैं ना, तो सरोज और सरसिज, सर मतलब सरोवर से ही बना है। ठीक है, तो बैठी है तू षटपदी, ठीक है, भंवरे को कह रहे हैं षटपदी, मतलब षट मतलब क्या होता है संस्कृत में, छह। कीड़ों का जो पैर होता है कितने, 6 पैर होते हैं, तो उसी को षटपदी कहते हैं संस्कृत में। बैठी है तू षटपदी निज सरसिज में लीन, तुम कमल में इस तरह से लीन बैठी हुई हो, 6 पदों वाली। और आगे कहती है, शब्दपदी देकर यहाँ बैठी मैं गतिहीन। तुम 6 पैर वाली हो, पर तुम अपने प्रिय कमल के पास बैठी हुई हो, कमल में बैठी हो, रसपान करे हो, लेकिन मैं सप्तपदी हूँ। किस तरह से सप्तपदी हूँ, क्योंकि विवाह के समय कितने फेरे लिए जाते हैं, 7 फेरे। तो कह रहे तुम 6 पद पाकर कमल अपने प्रीतम के पास बैठी हो, लेकिन मैं 7 पद पाकर, मतलब 7 फेरे लगाकर भी क्या है, मैं गतिहीन, मैं दिशाहीन बैठी हुई हूँ, अपने प्रियतम के बिना यहाँ बैठी हुई। यहाँ पर थोड़ी सी अजीब सी कल्पना कवि ने की है कि षटपदी तो ठीक है, 6 पैर वाला होता है, लेकिन खुद को सप्तपदी कहना, है ना, वो थोड़ा सा तार्किक नहीं लगता, पर कवि की कल्पना है। बिखर कली झड़ती है कब सीखी किंतु संकुचित होना, संकोच किया मैंने भीतर कुछ रह गया यही रोना। पर कहते हैं कि कलियां जो है वो खिलती हैं, फिर बिखर जाती है, झड़ती है, कब सीखी किंतु संकुचित होना। फूल हमेशा खिलते हैं, है ना, उनकी पत्तियां झड़ जाती है, लेकिन क्या कभी वो संकुचित हुए, क्या कभी उन्होंने अपना मन छोटा किया कि हम खिलना बंद कर दें, है ना। तो पुष्प बार बार खिलते हैं, उनकी पंखुड़ियां झड़ती है, पर उनका मन संकुचित नहीं होता, वो हमेशा खिलना जारी रखते हैं, हम प्रसन्नता देना जारी रखते, सुगंध देना जारी रखते हैं। आगे उर्मिला कहती है, संकोच किया मैंने भीतर कुछ रह गया। और उर्मिला के मन में अभी भी एक कसक है, एक टीस है कि शायद मैं उसमें संकोच नहीं करती। क्या संकोच नहीं करती, वनवास जाने में। शायद जिस तरह से सीता दीदी चले गई, है ना, राम जी के साथ, ऐसे ही मुझे भी शायद लक्ष्मण के साथ चला जाना था, मुझे उस क्षण सोचना नहीं था। और यही सोच सोचकर मुझे बार बार रोना आता है कि मैं क्यों नहीं अपने प्रियतम के साथ वनवास चली गई। अरे गूंजती मधुमक्खी किसके लिए बता तूने, वह रस की मटकी रखी, किसका संचय जेव सहेगा, काल घात में लगा रहेगा, व्याद बात भी नहीं कहेगा, लूटेगा घर लखी। अरे गूंजती मधुमक्खी, और कमल से बातें पूरी होने के बाद किससे बात कर रही है, मधुमक्खी से
बात कर रही हैं और कह रहे हैं कि अरे गुंजती मधुमक्खी, हे मधुमक्खी तुम गुंजन कर रही हो, ये बताओ कि ये रस की मटकी किसके लिए रखी हुई है। मधुमक्खी जो छाता बनाता है ना, तो वो जो छत्ता है उसको कह रहे हैं कि ये किसके लिए तुमने रस की मटकी को लटका कर रखा है, किसका संचय जैव सहेगा। कह रहे हैं इस संसार में कौन किसका संचय सह पाता है, मतलब किसी की भी विकास होते देखकर, किसी के पास कोई धन संपत्ति देखकर लोग सहन कर पाते हैं क्या। तो बोल रहे हैं कि तुमने तो सबके सामने ये रस की मटकी लटका कर रखी है, इस पर किसी न किसी की क्या हो जाएगी, नजर लग जाएगी, काल घात में रहेगा, समय शिकार में रहेगा कि कब मौका मिलेगा, व्याध बात भी नहीं कहेगा। और जो व्याध है, शिकारी है, जो मधुमक्खियों का छाता तोड़कर शहद निकाल लेते हैं, वो कह रहे हैं कि वो ताक में रहेगा और तुमसे कुछ नहीं कहेगा, चुपचाप तुम्हारा घर क्या कर लेगा, लूट लेगा। घर लखी, मतलब उसका घर लाखों क्षेत्र वाला होता है। मधुमक्खी का जो छाता होता है उसमें कई क्षेत्र होते हैं ना, तो इसी को कह रहे हैं घर लखी, लाखों क्षेत्र वाले तुम्हारे घर को व्याध जो शिकारी है वो क्या करेगा, लूट लेगा। मतलब मधुमक्खी के माध्यम से बता रहे हैं कि संसार में कोई किसी की तरक्की को सहन नहीं कर पाता है, किसी के पास कुछ संपदा, उसका वैभव विकास होते देखते हैं तो लोग उसको लूटने के फिराक में रहते हैं। समझ में आया? ठीक, आगे कह रहे हैं इसे त्याग का रंग न दीजो। अगर तुम्हारा छत्ता किसी ने लूट लिया तो ये मत कहना कि मैंने त्याग कर दिया, अपना शहद लुटा दिया, अपने श्रम का फल है लीजो। ये जो मधुमक्खी का जो छत्ता है वो कह रहे तुम्हारे श्रम का फल है, तुमने कितना परिश्रम करके उस शहद को क्या किया है, एकत्रित किया है। तो इसे कोई लूट ले तो ये मत कहना कि मैंने त्याग किया है, बल्कि समय रहते उसका क्या कर लेना, उपभोग कर लेना। इसमें एक संदेश है, ठीक है, कि जीवन में आपके पास जो अच्छे क्षण आते हैं, आपको उस समय उस क्षण को क्या करना चाहिए, जी लेना चाहिए। वो एक मेरे मित्र ने कहा था, जो यह सोचता है कि वो कल खुश रहेगा वो कभी खुश नहीं रह पाता। मतलब जीवन में क्या है, आज है, आपके पास धन संपत्ति, कई लोग बोलते हैं नहीं मैं कल को वो खरीदूंगा, कल को मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो कल आता ही नहीं। वही मधुमक्खी को भी कह रहे हैं कि तुमने संचय किया है, परिश्रम किया है, मेहनत की है, तो उस मधु का उपयोग तुम खुद कर लो। मतलब जीवन में जब आपके ऐसे क्षण आए जब आपको खुश होना है, आनंद, तो उस क्षण का आप क्या कीजिए, बिल्कुल आनंद लीजिए, उस क्षण को आप जिए। ठीक है, तो जय जयकार कुसुम का कीजिए जहां सुधा सी चखी, अरे गूंजती मधुमक्खी। और कह रहे हैं कि तुम ये जो शहद एकत्रित की हो, कहाँ से की हो, फूलों से की हो, तो जब उसके रस का पान करो तुम उन फूलों का भी जय जयकार करना, गुणगान करना, जिनकी वजह से तुमको यह रस चखने मिला है। मतलब जीवन में हमें कृतज्ञ होने की आवश्यकता। आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है, किसी की वजह से होता है, आप उस सुख का भोग कीजिए, लेकिन ईश्वर को या जिसकी वजह से वो सुख भोग का अवसर मिला उसे जरूर धन्यवाद दीजिए। अरे गूंजती मधुमक्खी, तो ये मधुमक्खी से कह रही। ठीक है, कितना टाइम हो गया?